इज वर्क और बस वीकेंड ही मिलता है। हाँ। तो कॉन्सेप्ट उसमें ही टाइम निकल जाता है। मतलब मेजरली मेरे लिए मतलब और लोगों से तो हो रहे होंगे हु आर डूइंग दिस फुल टाइम। तो मतलब अगर सिलेबस कंप्लीट भी हो गया एंड देन आई स्टार्ट डूइंग इट फुल टाइम लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, तब भी इट्स ओके ना, बिकॉज अभी तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। नो प्रॉब्लम, आप तब भी कर सकते हैं। लाइक सिलेबस अभी आपको जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, तो उस स्पीड से बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। हाँ जैसे जी। अभी मैंने कहा 5 क्लास, 3 से 5 क्लास इसकी लगा लो, हाँ 1 वीक जी। इसमें लगा लो, 1 वीक इसमें लगा लो, 2 वीक हो गए। हम्म। तो 1 वीक चलो इसका भी लगा लो, तो 1 वीक इधर, 1 वीक इधर, 1 वीक इधर, और 1 वीक ये हम्म। दोनों का। तो हम्म। 1 महीने का सिलेबस बचा है अच्छा अच्छा। बस। सर तो क्योंकि सच में टाइम नहीं मिलता अपार्ट फ्रॉम लाइक वर्क, और वो भी क्लास अटेंड करती हूँ मैथ्स वाली, तो वो भी 2 घंटे तक ही खिंच जाती है। उनके, हाँ। हाँ, तो इसलिए लाइक। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं अभी क्या, जुलाई खत्म हो रहा है, तो अगस्त एंड तक आपका स्टैट्स का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा लाइव में। क्लासेस तब ओके। भी चलती रहेंगी। तब मैं क्या करूंगा, जैसे अभी प्रॉब्लम सीट जो दिखाया हमने, तो वो फिर से हम्म। डिस्कशन एक बार होगा। एक बार सिलेबस मैंने करा दिया, तो एक एक प्रॉब्लम सीट जो PYQ वाला है जैम का, एक हम्म। एक फिर से डिस्कशन होगा। प्रोबेबिलिटी का, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, लिमिट थ्योरम, है ना, फिर सैम्पलिंग, अच्छा। एस्टिमेशन, टेस्टिंग, एक एक करके यूनिट वाइज डिस्कशन होगा। फिर प्रीवियस ईयर पेपर हम ईयर वाइज डिस्कशन करेंगे, लाइक 2026 का पेपर, 25, हम्म। 23, 22, 21, ऐसे करके पूरा पेपर डिस्कशन होगा। फिर आएगा ओके। मॉक टेस्ट। तो लास्ट के 2 महीने में हम लोग फिर मॉक टेस्ट का डिस्कस, हालांकि जो मॉक टेस्ट पोर्टल पे अपलोड है ना, विद सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो फुल लेंथ भी विद हम्म। सॉल्यूशन है, यूनिट वाइज टेस्ट भी विद सॉल्यूशन है। तो आप जब सबमिट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी दिखेगा एंड आंसर की भी दिखेगा, तो आप वहाँ से अपना मैच कर सकते हैं। तो अगेन है अच्छा। ना, मतलब जो भी प्रॉब्लम सीट आप सॉल्व करें, ट्राई टू सॉल्व 2-3 टाइम्स। जो भी मान लो DPPs कर रहे हो, 2-3 टाइम्स सॉल्व करो। जो भी मॉक टेस्ट कर रहे हो, 2-3 टाइम्स सॉल्व करो, सो दैट 2-3 बार में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कौन सा आता कौन सा नहीं आता। आफ्टर मतलब हम्म। पहले पहले करने के बाद जो डाउट्स हैं उसको किसी हेल्प से सॉल्व करो, देन अगेन सॉल्व सेकेंड टाइम, देन टेक अगेन हेल्प, एंड देन थर्ड हम्म। टाइम। तो उससे क्या होगा कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और रिवीजन से तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले महीने सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैथ्स भी तब तक खत्म हो जाएगा आपका। तो हाँ दोनों सर। सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आराम से आप बचेगा आपके पास। अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने से ज़्यादा, अराउंड 4 मंथ से ज़्यादा ही आपके पास हम्म। रहेगा। ठीक है ना। सो तो फोर सर मैं मंथ अभी 10 डेज क्लास में फोकस कर लूँ ना बस अभी, बिकॉज अपना मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना टाइम नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम वर्क। हाँ, तो जो जो मैं लाइक। करा रहा हूँ हाँ। वही आप उसको रिवाइज कीजिए, और जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ एटलीस्ट वो क्वेश्चंस खुद आप कर सकते हैं जो हाँ क्लास में जी मैं वो तो। डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ वो तो क्लास में तो हाँ, कर ही तो जो लेते। क्लास वाली चीज़ें करा रहा हूँ वही आप करके अपना नोट्स बना लीजिए चाहे तो, एंड यू कैन रिवाइज हम्म। ओनली दोज थिंग्स, ये कर सकते हो। ओके। और एक बार थैंक सिलेबस हो गया, देन फोकस ऑन सॉल्विंग PYQs, DPPs, मॉक टेस्ट। DPPs नहीं यू। भी या। होते हैं, एटलीस्ट PYQ और मॉक टेस्ट भी अच्छे से कर लोगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे। अल्टीमेट देखो, पर्पस ये नहीं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने किए हैं, पर्पस ये कितने ज़्यादा सीखा आपने, सो दैट एग्जाम में आप सॉल्व कर सको, ये है। सो इट्स नॉट ओके। काइंड ऑफ रट्टा मारने वाली चीज़ है कि हम 10 लाख क्वेश्चन कर लेंगे तो उनमें से ही आएगा, तब भी नहीं आएगा, उनमें से नया ही आएगा। तो थिंग है कि हमारा कॉन्सेप्ट इतना डेवलप हो जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कोई नया क्वेश्चन है तब भी हम सॉल्व कर सके, मतलब उतना करे जो हमारे अंदर कि हम डरे नहीं, सॉल्व करें और आंसर निकाल ले। तो ये सीखना है हो सकता है कोई बच्चा 100 क्वेश्चन करके ही इतना स्ट्रांग हो जाए, हो सकता है कोई बच्चा 1000 क्वेश्चन करके स्ट्रांग हो, तो वो लेवल पे डिपेंड करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 4 महीने और बचेंगे, देन 4 महीने में खूब प्रॉब्लम सॉल्व करो, PYQs और मॉक टेस्ट करो, इतने में ही हो जाएगा सिलेबस। PYQ, मॉक टेस्ट, अगर टाइम है तो DPPs जो नॉन PYQ वो कर सकते हो, अदरवाइज PYQ भी इतने सारे हैं, जैम, गेट, नेट और इन सब के। तो सिलेबस कर लो, PYQs कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, और इसको ढंग से रिवाइज कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ।